इंटरोगेटिव सेंटेंस के हम लोग जो सबसे पहला टाइप देखे वो है सिंपल क्वेश्चंस का। इन क्वेश्चंस में जवाब यस या नो में ही मिलना है। जैसे मैं आपसे पूछूं आर यू रीडिंग, तो आपका जवाब आता है यस या नो। अगर आपसे पूछा जाए आर यू नॉट रीडिंग, तो इस बार भी आपका जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा। अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं जिन क्वेश्चंस का जवाब आपको चाह कर भी यस या नो में ना मिले, यानी वैसे क्वेश्चन जिनका जवाब यस या नो में नहीं आए, आप उनको कंडीशनल क्वेश्चंस कहेंगे। कौन से क्वेश्चंस कहेंगे? कंडीशनल क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत सारे कंडीशन में डील कर सकते हैं, लेकिन यस या नो में डील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन का जवाब यस या नो में नहीं आएगा वो कंडीशनल क्वेश्चंस कहलाएगा। कंडीशनल क्वेश्चंस के दो प्रकार मिलेंगे, एक होगा कंडीशनल इंटरोगेटिव और दूसरा होगा कंडीशनल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ध्यान दीजिए, अगर आप गौर से देखें तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इंटरोगेटिव के ही ब्रांच को पढ़ रहे हैं तो इंटरोगेटिव में ऑक्सिलरी का पोजीशन सब्जेक्ट से पहले होगा, तो हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ भी यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे तो सेंटेंस एक क्वेश्चन बनेगा। ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे तो सेंटेंस एक क्वेश्चन बनेगा। और आपको नेगेटिव का भी यूज करना है, नॉट का भी यूज करना है ना, तो जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में नॉट लगाना हो तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। अगर क्वेश्चन नहीं है सेंटेंस और नॉट लगाना है तो ऑक्सिलरी के बाद, लेकिन अगर सेंटेंस क्वेश्चन है और नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद। ठीक, अब आप गौर कीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम, इन दोनों में डिफरेंस कैसे आएगा? आप पाइए, एक सिंपल है तो दूसरा कंडीशनल है, तो सिंपल और कंडीशनल के बीच डिफरेंस कौन लाता है ये समझिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं आर यू गोइंग, तो आपका जवाब आता है यस या नो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं वेयर आर यू गोइंग, क्या पूछा मैंने? वेयर आर यू गोइंग, तो इस बार आपका जवाब आता है पटना। तो जब आप एक प्लेस के रूप में नाम लेते हैं जवाब, तो वहां पे जो जवाब आ रहा है वो हाँ या ना में नहीं आकर के किसी प्लेस के रूप में आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन से कंडीशनल तक ले जाने का काम WH वर्ड्स करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से कंडीशनल तक ले जाने का काम WH वर्ड्स करते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड करते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा। इनका काम है किसी भी सिंपल क्वेश्चन को क्या बना देना? कंडीशनल बना देना। तो हम जितने भी सिंपल क्वेश्चन थे उनको कंडीशनल बनाना चाहते हैं ना, तो इनके शुरुआत में क्या जोड़ दीजिए? क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए। क्वेश्चन वर्ड में कभी व्हाट लग जाएगा, कभी वाई लगेगा, कभी व्हेन लगेगा। जैसा सेंटेंस होगा हम वैसा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। ठीक, तो जैसे ही हमने क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी के पहले प्लेस किया तो वो जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया? कंडीशनल। और अगर आप क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं तो वो जो सेंटेंस बना वो क्या बना? सिंपल। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह के सेंटेंस पढ़े, फिर हमने सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव 4 सेंटेंसेस हुए, और कंडीशनल इंटरोगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव मिला जुला के 6 तरह के सेंटेंस के टाइप्स हमने अभी सीखे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ।